Hello students, RK Knowledge Channel welcomes you. RK classes, Commerce, Standard 12th, Subject Bookkeeping and Accountancy. Chapter 1 Final Account, question number 5 we are taking. In government textbook, question number 5 is on page number 34. Students, two partners are there, Ram and Krishna. Ram and Krishna, their profit and loss sharing ratio is 3:2. We are given in the question capital account as well as current account. So one extra account we have to prepare. Earlier we were preparing trading profit and loss account and balance sheet. But in question number 5, we will prepare one more, that is partners current account. Partners current account we will make extra. So check on your screen. First account is trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. Second is balance sheet as on 31st March 2019. And third is partners current account. Now students, अगर हमें partners current account दिया हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा. जैसे ड्रॉइंग, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो कैपिटल में प्लस माइनस नहीं होगा. हमें करंट अकाउंट में प्लस माइनस करना होगा. अगर ड्राइंग आया तो, नेट प्रॉफिट आया तो, नेट लॉस आया तो, सैलरी पार्टनर को दो, कमीशन पार्टनर को दो, वो सब करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा. हम कैपिटल अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. इसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड में 36,000. मैंने बताया इस पर कभी एडजस्टमेंट नहीं होता है. आउटर कॉलम में लिखेंगे 36,000. नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करना है. सो कैपिटल का फाइनल फिगर 1,60,000. इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के दौरान कुछ भी इसमें प्लस माइनस नहीं किया जाएगा. कृष्णाज कैपिटल. Krishna's capital they have given 80,000. 80,000. तो ये इनके फिक्स्ड अमाउंट है. ये स्टार्टिंग टू एंडिंग कम ज्यादा नहीं होंगे, फिक्स रहेंगे. इसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड कहा जाता है. नाउ करंट अकाउंट. करंट अकाउंट में राम का क्रेडिट बैलेंस दिया गया है. सो राम का बैलेंस हम क्रेडिट साइड लिखेंगे राम के कॉलम में. स्टूडेंट ध्यान देंगे, राम के ही कॉलम में लिखना है और वो भी क्रेडिट साइड में. सेकेंड, कृष्णा का डेबिट साइड में दिया हुआ है तो कृष्णा का हम डेबिट साइड में दिखाएंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड द अमाउंट इज 4,000. कृष्णा के कॉलम में लिखा जाएगा. कॉलम पर ध्यान दीजिए और ओपनिंग है इसलिए दोनों साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा गया. नेक्स्ट है परचेज. परचेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा. 1 लाख परचेज के डेबिट में, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम. सेल्स दिया हुआ है ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा. By sales, sales amount is 2,08,000. No adjustment, outer column 2,08,000. Similarly, sundry debtors assets है, assets में लिखेंगे. adjustment है इस पर, inner column में amount लिखा जाएगा 1,73,500. 1,73,500. Next, sundry creditors liability में. लायबिलिटी में लिखा गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, द अमाउंट इज 41,800. नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में लिखा जाएगा. बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, एसेट्स में लिखेंगे हम बिल्स रिसीवेबल, द अमाउंट इज 47,000. 47,000. नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 47,000. बिल्स पेएबल हमारे लिए लायबिलिटी है. बिल्स पेएबल लायबिलिटी में शो करेंगे. द अमाउंट इज 21,000. 21,000.
कमीशन, कमीशन डेबिट में दिया है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कमीशन, कमीशन लिखा गया 2800, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में लिखेंगे 2800। नेक्स्ट है वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस लिखा गया 1760, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 1760। Salaries, everybody knows now, in profit and loss debit side, profit and loss account debit side, salaries 3000, 3000, no adjustment, outer column we recorded. Now furniture, furniture is assets, we are writing under assets. Furniture, the amount is 25,000, no adjustment, outer column. Plant and machinery, again assets. Under assets heading we will write plant and machinery, the amount is 63,000, we are showing 63,000, adjustment is there, inner column 63,000. RDD, students ट्रायल बैलेंस में RDD है तो वो ओल्ड RDD होता है, ओल्ड RDD हम बैड डेट से लेस करेंगे, बैड डेट हेडिंग बाद में आएगी, उस हेडिंग में से हम 1000 ओल्ड RDD लेस करेंगे। इन्वेस्टमेंट इज एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एसेट्स के अंडर लिखेंगे द अमाउंट इज 10,500, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम 10,500। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, स्टूडेंट्स हमने गिवन, हमने दिया है इसलिए एसेट्स है, अगर हमने लिया होता टेकन तो कर्ज होता, लायबिलिटी में लिखते, लेकिन हमने दिया है गिवन, लोन एंड एडवांसेस गिवन, एसेट्स 35,240। नेक्स्ट इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, एक्सपेंसेस में टू इंश्योरेंस 2500, एडजस्टमेंट है अमाउंट अंदर ही लिखेंगे 2500। बैड डेट्स आ गया स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में बैड डेट्स द अमाउंट इज 500, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 500। नेक्स्ट 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये एसेट्स है, डेट के साथ लिखा जाएगा 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, द डेट इज 1/1/2019 and the amount is 15,000. So ट्रायल बैलेंस खत्म हुआ, अब एडजस्टमेंट पर आते हैं। स्टॉक दिया हुआ है 38,000, सो क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट दिखाएंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 38,000 और एसेट्स के अंतर्गत अगेन क्लोजिंग स्टॉक, एसेट्स के अंतर्गत अगेन क्लोजिंग स्टॉक, द अमाउंट इज 38,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट, राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000। स्टूडेंट सैलरी अपने मजदूरों को दो या पार्टनर को दो, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है, खर्चे में ही लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 6,000। सेकेंड इफेक्ट करंट अकाउंट में जाएगा, यहां डेबिट है तो वहां क्रेडिट लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने डेबिट किया है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट लिखा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए है, ये राम के सैलरी के लिए, राम की सैलरी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करंट अकाउंट में क्रेडिट किया गया, अमाउंट इज 6,000, राम के ही कॉलम में आना चाहिए क्योंकि राम को सैलरी दिया गया है। सिमिलरली कृष्णा को हम कमीशन दे रहे हैं 3%, कमीशन बाहर वालों को दो या पार्टनर को दो, हमारे लिए लॉस है, लॉस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही लिखा जाएगा। द अमाउंट इज 6,240, हाउ इट्स केम, 3% ऑफ नेट सेल्स, नेट सेल्स है आपका 2,08,000, उसका 3% निकालिए तो 6,240 आएगा। सेकेंड इफेक्ट अगेन डेबिट से क्रेडिट में जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हमने, और ये किस लिए लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस कमीशन के लिए लिखा हमने, और कमीशन किसे दे रहे हैं, कृष्णा को, इसलिए डेफिनेटली कृष्णा के ही कॉलम में आना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स पार्टनर्स को इंटरेस्ट दोगे तो उन्हें फायदा होगा, उन्हें क्रेडिट किया जाएगा, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द परसेंटेज इज 5%, तो कैपिटल 1,60,000 राम का है, उसका 5% 8,000 आएगा, और कृष्णा का 80,000 है, उसका 5% 4,000 आएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उन्हें फायदा होगा, मीन्स उनका अकाउंट क्रेडिट किया गया, लेकिन बिजनेस को लॉस होगा
तो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम को दिया गया, स्टूडेंट्स राम को क्या दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8000 एंड कृष्णा को दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4000, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 5%, 5% अमाउंट 3150, 63 का 5% आप कैलकुलेट कीजिए तो 3150 आएगा, डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट 3000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल, तो ये बैड डेट्स है, डेटर्स जो भी हैं उनमें से हमें इतना अमाउंट नहीं मिलेगा, बैड डेट है, सो बैड डेट लेस किया गया 3000 और लॉस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया गया, फर्दर बैड डेट 3000। लास्ट एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड हमेशा लेस होगा, प्रीपेड लेस किया गया, अमाउंट दिया गया है 500, सो प्रीपेड इंश्योरेंस लेस किया गया 500। सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में आएगा, एसेट्स में लिखा गया प्रीपेड इंश्योरेंस, द अमाउंट इज 500। दिस वे स्टूडेंट्स ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर। नाउ चेक हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट में हमारे पास 12% गवर्नमेंट बॉन्ड है, 12% कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 1 जनवरी को मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 12% 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे 12/100 परसेंटेज के लिए, और मंथ के लिए 3/12, सॉल्व करने पर ये 450 आएगा। ये इंटरेस्ट हमारा एसेट्स पर मिल रहा है, हमें मिल रहा है इसलिए हमारी इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इनकम दिखाया गया 450, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड रिसीवेबल। अब स्टूडेंट्स टैली किया जाए, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में टोटल आया 246,000, वो कॉपी करेंगे हम डेबिट साइड 246,000। अब उसमें से ऊपर का सारा अमाउंट माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 1,08,240, 1,08,240। उसमें ये आपका बचा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड। अब इसे हम क्रेडिट साइड में शिफ्ट कर देंगे, क्रेडिट साइड में शिफ्ट करके लिखा गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, द अमाउंट इज 1,08,240, 1,08,240। अब यहां पर भी सारे अमाउंट फाइनल किए जाएं। इंश्योरेंस का फाइनल है 2000, बैड डेट्स का फाइनल देखिए, बैड डेट्स का फाइनल है 2500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फाइनल चेक कीजिए 12,000। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट टोटल कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड टोटल हो रहा है 1,08,690। सेम कॉपी कीजिए डेबिट साइड में 1,08,690 कॉपी किया गया। अब 1,08,690 में से ऊपर का सारा अमाउंट माइनस करेंगे तो 71,000 आएगा। अब स्टूडेंट 71,000 को हम दोनों पार्टनर्स में शेयर करेंगे, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। सो नेट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड टू बोथ पार्टनर्स राम एंड कृष्णा। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में रेशियो दिया है 3:2, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, रियल में सॉल्यूशन इक्वल रेशियो से किया गया है, तो हाफ हाफ दोनों को दे देंगे। 71,000 का हाफ 35,500 राम के लिए और बचा हाफ 35,500 कृष्णा के लिए। सो स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में रॉन्ग छपा है, इक्वल रेशियो में बांट दिया गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट दिखाया जाए, डेबिट से शिफ्ट करेंगे करंट अकाउंट के क्रेडिट में। स्टूडेंट्स पहले ही बताया गया कैपिटल में कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, सारा काम करंट अकाउंट में करना है। तो राम के लिए जो प्रॉफिट है वो राम के कॉलम में दिखाएंगे 35,500 और कृष्णा के अकाउंट में भी प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया 35,500। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया गया इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा गया। अब स्टूडेंट्स इसे भी प्लस कीजिए, कृष्णा का टोटल है 45,740, यही ट्रांसफर कीजिए डेबिट साइड में 45,740, ऊपर से 4,000 लेस कर दीजिए, ऊपर 4,000 है, 4,000 लेस करके 41,740 आ रहा है। नेक्स्ट हम राम का भी टोटल करते हैं,
तो 57,500 कॉपी कीजिए डेबिट साइड में, 57,500 ऊपर से सारा अमाउंट लेस कीजिए, ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये फुल अमाउंट बैलेंस बचेगा 57,500। ये जो बचा है ये हम ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी में, तो ये बचे हुए को बैलेंस क्लोज डाउन लिखा जाएगा। किसका बैलेंस है ये? करंट अकाउंट का। सो लायबिलिटी में लिखा जाएगा करंट अकाउंट, मतलब राम्स करंट अकाउंट में बैलेंस बचा है 57,500 एंड कृष्णा के करंट अकाउंट में बैलेंस बचा है, कृष्णा के करंट अकाउंट में बैलेंस बचा है 41,740। स्टूडेंट चेक कीजिए, डेबिट से हमने क्रेडिट में ट्रांसफर किया, डेबिट का बचा हुआ लाकर हमने लायबिलिटी मतलब क्रेडिट में लिखा है। अब यहां पर भी फाइनल कीजिए, कैपिटल्स का फाइनल है 2,40,000 एंड करंट अकाउंट का फाइनल है 99,240। अदर साइड डेटर्स का फाइनल चेक कीजिए तो 1,70,500। प्लांट एंड मशीनरी का फाइनल कीजिए, माइनस करने पर 59,850। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का फाइनल 15,450। अब एसेट्स को प्लस कर लीजिए आप, सारे एसेट्स को प्लस करने के बाद 4,02,040 रुपीज। क्रेडिट प्लस कीजिए, उतना ही आना चाहिए, सो इट्स कमिंग सेम 4,02,040 rupees. This way it is completed. A very nice question we completed, we covered. Please share this video to your friends and subscribe the channel. Thank you all.